नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की है और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा है। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप कितने भी सफल हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। आईपीएस पूरन के घर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। पीएम से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि जब संसद का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, कार्रवाई में समय क्यों लग रहा। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा। हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री भी शामिल, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आए हुए थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवाओं में जोश भरा। बोले कि देश के युवाओं के रक्त में क्रिएटिविटी है, अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। सिंधिया स्कूल फोर्ट में स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार का दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। पटना में सीएम हाउस के बाहर कई नेताओं का हंगामा। टिकटों की मांग को लेकर नेताओं का हंगामा। भोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बन सकती है। आज शाम को हो सकता है सीटों का ऐलान। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1-2 दिनों में सीट का करेंगे ऐलान। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान जारी। 9 सीटों पर नीतीश ने जताई आपत्ति। जेडीयू कोटे की कुछ सीटों पर चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश कुमार नाराज। बीजेपी से फिर विचार करने को कहा। एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाखुश। बीजेपी बोली सब ठीक है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय किए। 48 प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने का निर्देश दिया। मंगल पांडे सीवान से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। दोपहर लगभग 2 बजे होगी मीटिंग। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ यात्रा बस को भी हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एमसीडी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया, एमटीएस श्रेणी के एमसीडी कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, वेतन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। राजस्थान उदयपुर में केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ पर प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ के प्रभावितों के लिए ये राहत सामग्री भेजी गई। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर सख्ती देखने को मिली है और 31 अक्टूबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्शन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। सरकार का 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त बनाने का एक्शन प्लान, इसलिए जिन राज्यों का काम संतोषजनक नहीं होगा उन्हें फंड नहीं दिया जाएगा। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक, तलोजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, बच्चों का चेहरा बुरी तरीके से नोच डाला, उसके होंठ और नाक पर गंभीर चोट। मध्य प्रदेश के रीवा गर्ल्स हॉस्टल के भोजन में फिर से मिला कीड़ा, छात्राओं में मचा हड़कंप, प्रशासन ने कहा कि दोषियों पर होगी कार्रवाई। इंदौर में त्यौहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2000 किलो मावा जब्त किया, गुजरात से भेजा था अमानक मावा इंदौर। इटावा में दादरपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार किया गया। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, आरोपी पर 14 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप, टेकनपुर गांव में गड्ढे में मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीण दहशत में और ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला, अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बाढ़ स्थित अपने कारगिल मार्केट पहुंचे अनंत सिंह ने लोगों से मुलाकात की, भोजन की तैयारियों का निरीक्षण किया। यूपी के श्रावस्ती में शराब के नशे में युवक की तालाब में डूबने से मौत, गांव और परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गौतम पर मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो पर एक्शन, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी, किराए के मकान में मिली महिला की लाश, 4 दिन तक घर में ही पत्नी की लाश को रखा, बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। यहां से मुआवजे के 35 लाख रुपए लेने के लिए वापस लौटी पत्नी, 5 साल पहले प्रेमी के साथ बच्चों को छोड़कर हो गई थी फरार और बच्चों ने अपनी मां के ऊपर मारपीट और संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रयागराज में बंदर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, बंदर ने पेड़ पर चढ़कर लुटाए 500 रुपए के नोट, बंदर के पेड़ से नोटों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश की सिवनी पुलिस पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप, लखनवाड़ा थाना में 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप। भोपाल में 150 रुपए को लेकर जमकर बवाल, ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट, खाना खाने के बाद पैसों को लेकर हुआ था हंगामा। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप, 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद, पुलिस की मौजूदगी में पीटा, एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त के पेचकस गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया था। यूपी के जालौन में 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल और फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती।
यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ब्रजेंद्र उर्फ भाऊ के पैर में गोली लगी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अपराधी भानु को लगी गोली। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के राजगंज में हुई मुठभेड़। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन बाद मिला शव। उत्तराखंड के धराली में हुए थे लापता, डीएनए जांच से हुई शव की पहचान। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की ममता। महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेच दिया। प्रशासन ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर किया सुसाइड, पेट पर फांसी लगाकर दी जान। छात्र ने पटाखा जलाया था। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। मेयर का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर हमला, लोगों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर, मौलाना बाल बाल बचे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने की चेतावनी, कहा कि हमला करने वालों को 2 दिन में गिरफ्तार न होने पर होगा बड़ा प्रदर्शन। एलडीए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस बरामद हुए। सीआईएसएफ ने स्क्रीनिंग में बैग से कारतूस पकड़े। लखनऊ से दिल्ली जा रहे यात्री से कारतूस बरामद किया गया। सीआईएसएफ ने यात्री को लखनऊ के थाना सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों को कुचल दिया। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम के मेदावास रोड पर अचानक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार राजीव और कुशेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत हुई। निवाड़ी में 10वीं के छात्र साहिल यादव ने फांसी लगा ली। पिता बोले कि स्कूल में निकाले जाने के बाद परेशान था मेरा बेटा। स्कूल प्रबंधन ने सजा दी, जिसके बाद साहिल ने फांसी लगा ली। यह घटना अल्फोंसा विद्यालय से जुड़ी हुई है, जहां पे 10वीं के छात्र साहिल यादव ने कथित रूप से स्कूल प्रबंधन के दबाव और सजा से परेशान होकर आत्महत्या की। इंदौर में कुत्ते का कहर, कुत्ते से बचने के लिए भागी बच्ची घबराहट में घर का गेट फांदने के दौरान गिरी। घर के बाहर निकलते ही कुत्ते ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्ची को गंभीर चोट नहीं लगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के श्रावस्ती में जमीन विवाद में 45 साल के व्यक्ति की हत्या, नाले निर्माण को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के शामली में मूक बधिर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, महिला से मारपीट की 3 युवकों पर लगा है आरोप। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास का मामला, आरोपी संतोष पुलिस के चंगुल से फरार। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर थाना परिसर में नक्सली जोड़े ने की शादी। 1 साल पहले आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे थे नक्सली। एआईडीएस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीनगर में 5 किलोमीटर रन मैराथन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों और तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा ओलंपियन तीरंदाज शीतल देवी ने बढ़ाया युवाओं का हौसला। पश्चिम बंगाल के भूस्खलन प्रभावित परिवारों में उन्हें राहत शिविर लगाया गया। जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली। जयपुर में दिवाली से पहले बाजारों में रौनक, मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, कई घायल। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। इंदौर में सेवा वाली दिवाली कार्यक्रम में पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव खूब पढ़ो लिखो, माता पिता पहचान लेंगे स्किल। दो मैचों के टेस्ट सीरीज भारत के नाम, भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट। इंडियन स्क्वैश प्लेयर
जोशना चिनप्पा ने 11वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल जीता। मिस्र की हाया अली को बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर टेस्ट जारी। दूसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 216 रन बनाए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद बर्मिंघम में निधन हुआ। 95 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। भारत के खिलाफ पहला शतक जड़ने के बाद भावुक हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैंपबेल बोले कि काफी खुशी महसूस कर रहा हूं। वेस्टइंडीज की टीम पर फॉलो ऑन का दबाव था, बावजूद इसके कैंपबेल ने शानदार पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए 177 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। आईपीएल एक्शन 15 दिसंबर से पहले मुमकिन और भारत में ही होगी नीलामी। खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार रणजी टीम के उप कप्तान बने। शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान, सकीबुल गनी करेंगे कप्तानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 राउंड के लिए टीम जारी की। 15 अक्टूबर को बिहार अरुणाचल प्रदेश के बीच होगा मुकाबला। अरशद नदीम के मेंटर सलमान इकबाल के ऊपर पाकिस्तान में लगा बैन। एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। दोनों देशों की सीमा पर छिड़ा है संघर्ष। नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेनजी ने तख्ता पलट किया है। राष्ट्रपति के मिलिट्री प्लेन से फ्रांस भागने का दावा। पानी की कमी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत का दावा। 1500 लोग घायल। गादा पीस डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया है। 6.4 लाख करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण किया गया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और 2 जनरलों को वीजा देने से इनकार किया। हमास ने इजरायल को 4 बंधकों के शव लौटाए। इसमें नेपाली बंधक बिपिन जोशी का भी शव शामिल। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत इजरायल गए थे बिपिन जोशी। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की अगुवाई में बड़ी बैठक। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुतकी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में लक्ष्य हासिल हुआ और हमने अब हमला बंद कर दिया है। आमिर मुतकी का यह बयान पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान बलों के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आया। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर विवाद। वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा। वकील बोला प्रिया सचदेव ने बनाई जाली वसीयत। एक्ट्रेस अमृता राव ने किया शॉकिंग खुलासा। कहा कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था। 3 बड़ी फिल्में हाथ से निकल गईं। साइनिंग अमाउंट तक लौटाना पड़ा। सोल्जर फिल्म के 25 साल के बाद प्रीति और बॉबी देओल का रीयूनियन। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ नजर आए। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक। 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। सिल्वर स्पेन साड़ी में नजर आई। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़के सोनाक्षी सिन्हा ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। बोली कि ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर हैं।